नमस्कार विद्यार्थियों। अध्याय 7 पर्यायवाची शब्द हिंदी रचना कक्षा चतुर्थी के आज अध्याय 7 के हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनको समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसका अभ्यास 26 पहला अभ्यास है। इसका प्रश्न 1 में लिखा है कि निम्न मुद्रित शब्दों के तीन पर्यायवाची लिखिए। आकाश। आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, अंबर, व्योम। हवा। हवा के पर्यायवाची समीर, वायु, पवन। अग्नि। अग्नि के अनल, पावक, दहन। पानी। जल, वारी, नीर। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा। पृथ्वी, भू, भूमि और धरा, ये आकाश, हवा, अग्नि, पानी और पृथ्वी के तीन पर्यायवाची शब्द हम अपनी पाठ्य पुस्तक में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर भरेंगे। प्रश्न 2, ये किन के पर्यायवाची हैं? च, छ, ज, ज, य। इस प्रकार से तीन शब्द लिखे गए हैं। गो, धेनु, सुरभि। तो गो, धेनु और सुरभि किसके पर्यायवाची हैं? गाय। उत्तर है गाय के। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे गाय। अश्व, वाजी, सेंधव, ये है घोड़ा के पर्यायवाची। हस्ती, गज, द्वीप, ये हाथी के पर्यायवाची। शेर, मृगेंद्र, केहरी, ये सिंह के पर्यायवाची। सर्प, भुजंग, विषधर, ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्न मुद्रित शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं। मानव, दैत्य, देव, दानव, मनुज, आदमी, राक्षस, सुर, अमर, भ्रमर, भानु, भंवरा, रवि, षटपद और भास्कर। ये शब्द नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थानों से पहले एक एक शब्द लिखा गया है। जैसे सूर्य, तो सूर्य शब्द के पर्यायवाची ऊपर दिए गए शब्दों में से कौन कौन से हैं वो हमें इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो हम देखते हैं सूर्य के पर्यायवाची। तो सूर्य के पर्यायवाची इन शब्दों में से ढूंढने पर हमें ये शब्द मिले, रवि, भास्कर, भानु। तो हम इन 3 रिक्त स्थानों में एक में लिखेंगे रवि, एक में लिखेंगे भास्कर और एक में लिखेंगे भानु। इसी प्रकार मनुष्य के मानव, मनुज, आदमी। देवता के देव, सुर, अमर। भंवरा के भ्रमर, भंवरा, षटपद। असुर के दैत्य, दानव और राक्षस। इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों को हम भरेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों में पर्यायवाची लिखिए। रिक्त स्थानों में अलग अलग जगहों पर एक एक शब्द लिखा हुआ है। उस शब्द को देखते हुए हमें उस शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे चौथे प्रश्न में पहला है कंज। हमारे पाठ्य पुस्तक में छपा हुआ जो शब्द है वो है कंज। तो कंज के पर्यायवाची नीरज, पंकज और जलज। दूसरा है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची तरु, पेड़, पादप।
तीसरा है सुमन। सुमन के पर्यायवाची पुष्प, फूल और कुसुम। अगला है सरिता। सरिता के पर्यायवाची तटिनी, वाहिनी, नदी। अंतिम है गिरि। गिरि के पर्यायवाची पर्वत, पहाड़ और शिखर। इस प्रकार हम इन रिक्त स्थानों में इन पर्यायवाची शब्दों को भरेंगे। प्रश्न संख्या 5। निम्न शब्द समूह को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे छपे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 4 शब्द समूह दिए गए हैं। पहला शब्द है प। प में 3 शब्द हैं, हस्त, कर, पाणी। दूसरे में पद, पाद और चरण। तीसरे शब्द समूह में नयन, नेत्र, अक्षी। और चौथे शब्द समूह में दंत, रदन और दशन। इन 4 शब्द समूह को ध्यान में रखते हुए नीचे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको हमें भरना है। पहला है शब्द समूह फ में। मैं पहली खाली जगह की बात कर रहा हूं जो अ विकल्प में दी गई है। प्रश्न लिखा है कि शब्द समूह फ में खाली जगह के पर्यायवाची हैं। तो शब्द समूह फ में देखिए कौन सा है। शब्द समूह फ में पद, पाद और चरण, ये 3 शब्द दिए गए हैं। तो हमें ये ध्यान करना है कि ये 3 शब्द पद, पाद और चरण किसके पर्यायवाची हैं। तो हमें ध्यान में आता है कि ये तीनों शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे पेड़। दूसरा रिक्त स्थान है आ। आ में लिखा है हाथ के पर्यायवाची शब्द समूह खाली जगह में है। अब इसमें हमें देखना है कि हाथ के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। ऊपर जो 4 समूह दिए गए हैं 3-3 शब्दों के, उनमें ध्यान कीजिए कि हाथ के कौन से 3 पर्यायवाची हैं। तो हमें ध्यान में आता है पहला शब्द समूह प, हस्त, कर, पाणी। ये वाला शब्द समूह हाथ का पर्यायवाची शब्द समूह है। तो शब्द समूह का विकल्प क्या है? प। प विकल्प में हाथ के पर्यायवाची हैं, तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे प। प को कोष्ठक में करते हुए रिक्त स्थान में भरेंगे प। अगला प्रश्न है समूह क्रम ब में खाली जगह के पर्यायवाची हैं। अब हम ऊपर देखिए समूह क्रम भ, इस विकल्प में 3 शब्द हैं दंत, रदन और दशन। तो हमें ध्यान करना है कि दंत, रदन और दशन ये किस चीज़ के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान करने पर पता चलता है कि ये दांत के पर्यायवाची हैं। तो इस खाली जगह में हम लिखेंगे दांत। अगला है आंख के पर्यायवाची शब्द समूह में दिए गए हैं। आंख के पर्यायवाची समूह कौन से में दिए गए हैं? उत्तर है ब। ऊपर देखने पर पता चलता है कि ब में नयन, नेत्र और अक्षी ये तीनों शब्द आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें लिखेंगे ब। इसी के साथ अध्याय 7 का अभ्यास 26 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल आपके ग्रुप में भेजी हुई है, प्रिंट की हुई है। तो आप उसे ज़रूर देखें और अपने पाठ्य पुस्तक में ज़रूर लिखें।